हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एयरफोर्स एक्स वाई बोथ से रिलेटेड इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है, आप लोग कहते हैं केवल वाई ग्रुप का भी कराइए या एक्स ग्रुप का भी कराइए, तो इन सब का अलग अलग मैंने कराया। ये सब आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो के बीच चलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चलिए इन चारों को डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आपके कितने लिए हैं, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, 17 क्वेश्चन लिए हैं। कट ऑफ आपकी 12 है। आपके कम ज़्यादा नंबर आते हैं कमेंट में, प्लीज़ कमेंट में स्कोर नहीं बताते आप लोग बताइएगा। ठीक है, और चलिए तो चारों को डिस्कशन करेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। देखिए पिछले वर्ष का पेपर एक्स वाई बोथ का, तो आप अच्छी तरह देखिएगा आपके लेवल कैसा लेवल लग रहा है आपको। ठीक है, स्पोर्ट द मिस स्पेल। ठीक है, तो इसमें है कि मिस स्पेल बतानी है, एक नंबर का तो ये आता है। इसमें चारों में से एक गलती है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन यहाँ पे अनबिडन हो जाए, क्योंकि अनबिडन होता है ना, स्पेलिंग देखिए क्या होती है, यहाँ पे लिख दे रहा है। ठीक है, UNBIDDEN होता है, UNI नहीं होता, UN होता है केवल। ठीक है, तो इसमें आई लगा था ना, ये थोड़ा आपका गलत हो जाएगा। तो अनबिडन माने होता है बिन बुलाए, अनबिडन माने होता है बिन बुलाए होता है अनबिडन माने। ठीक है, और नेक्स्ट है कि जेंटिलिटी माने क्या होता है, इन सबकी हिंदी याद कर लीजिएगा, शिष्टाचार होता है। जेंटिलिटी माने होता है शिष्टाचार होता है। ठीक है, और इन सबको कॉपी में लिख के रखिएगा। और 17 में आपको कितना स्कोर आता है कमेंट में जरूर बताइएगा। कम ज़्यादा आते हैं तो कोई बात नहीं, बस धीरे धीरे आपका इंक्रीज होगा। चलिए तो से और ये क्या है, एमेबिलिटी। ठीक है, एमेबिलिटी पूछा गया है, तो इसका मतलब क्या होता है, सुशीलता होता है। ठीक है, अब ये कि सिविलिटी पूछा दिया गया है। इन चारों को मैं डिस्कशन कर रहा हूँ क्योंकि देखिए अभी पता चला है, क्योंकि इसके माने भी होता है शिष्टाचार। अब यही पूछ लीजिएगा सिविलिटी माने क्या होता है, शिष्टाचार होता है, ये नहीं पता होगा, उसका साइनोनियम आपका क्या होगा, जेंटिलिटी हो जाएगा। ठीक है, अब वैसे राइट ऑप्शन वैसे ये था कि इसमें आई नहीं लगेगा यहाँ पे जो दिया गया। इन बिडिन माने होता है, अनबडिन माने होता है वो बिन बुलाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन है गरुलस। ये आपका साइनोनियम, साइनोनियम क्या होता है, पर्यायवाची होता है, पर्यायवाची होता है साइनोनियम, या फिर कह सकते हैं बेस्ट एक्सप्रेस में लिख के आता है पेपर में। तो ये गरुलस माने होता है बातूनी, या फिर बातूनी मतलब बहुत बोलने वाला। तो टालकेटू यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगी। तो सिंपल था, लेकिन गरुलस पूछ लिया जाता तो शायद आपको हार्ड लगता है। टालकेटू माने तो होता है कि बहुत बातूनी है, शायद आपको गरुलस माने नहीं पता होगा, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, गरुलस की स्पेलिंग मतलब नो एरर में आया था, तो डबल आर के बदले मतलब सॉरी डबल आर लगेगा, एक आर लिख के आया था, गलत होता है, वैसे डबल आर होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब ये इन चारों को डिस्कशन मैं करूँ क्योंकि पेपर में कोई भी आ सकता है। ह्यूज माने होता है विशाल, अब ये लार्ज माने बड़ा होता है, विशाल होता है, साइनोनिम होगा। और वैलिड माने क्या होता है, वैलिड की स्पेलिंग यहाँ थोड़ा ये काट दीजिए, VALID होगा। वैलिड माने तो वैध या मान या कानूनी रूप से। ठीक है, तो यहाँ ई लगा था, ये नहीं होगा। ठीक, गलत थोड़ा लिखा है। चलिए तो राइट ऑप्शन टालकेटू हो जाएगा। गरुलस माने होता है बातूनी, बहुत बोलने वाला। टालकेटू माने भी होता है बहुत बोलने वाला। अब अगला दिया गया आपका, चलिए अगला दिया गया आपका एंटोनियम मतलब होता है विलोम शब्द। ठीक है, विलोम शब्द होता है पैथेटिक। पैथेटिक माने होता है करुणाजनक। ठीक है, तो करुणाजनक है मतलब थोड़ा दुखी का माहौल है। ठीक है, तो ये कि करुणाजनक हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा कॉमिकल। इस पर देखिए जो राइट ऑप्शन होगा इसमें मैं टेक लगा दूंगा। और कॉमिकल माने होता है हास्यजनक, यहाँ पे लिख दे रहे। ठीक, छोटा सा हास्यजनक होता है वैसे तो। इन चारों को आप कॉपी में नोट करते रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और वीडियो के बीच में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड इंग्लिश के थोड़ा वो बताएंगे। ठीक है, ओपाक मन होता है अपारदर्शी। ठीक है, ठीक है, तो अपारदर्शी होता है कैन नॉट बी सीन थ्रो, जिससे मतलब गुजरा ना जा सके, ये होता है मतलब गुजर ना सके, तो आपका अपारदर्शी होता है ओपाक। यहाँ लिख दे रहा है। ठीक है, इनको ये पूछा था। और फिर होता है कि कैन नॉट वो थ्रो, कैन नॉट थ्रो भी हो सकता है, जैसे कि लिख के आता वन हु कैन नॉट थ्रो, तो मतलब होता है गुजर। थ्रो माने होता है में से या गुजरना होता है, थ्रो माने होता है गुजरना। तो ये अगर गुजर सकते तो पारदर्शी होगा, तो ट्रांसपेरेंट माने होता है पारदर्शी। ट्रेवल माने होता है तुच्छ। और रिफाइंड माने होता है परिष्कृत करना या फिर बाहर करना। ठीक है, ट्रेवल माने तुच्छ भी होता है, नगन भी होता है। अब देखिए अब समझ में आ गया होगा। राइट ऑप्शन कॉमिकल होता है, हास्यजनक होता है। ट्रेवल माने तुच्छ होता है या फिर नगन होता है। रिफाइंड माने परिष्कृत करना, बाहर करना। उपाक माने पारदर्शी होता है। ट्रांसपेरेंट माने पारदर्शी होता है। अब ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है। चेंज द नरेशन, एक नंबर का तो नरेशन आता है और एक नंबर का एक्टिव पैसिव आता है। सेम टू सेम बिल्कुल पेपर का। ये देख लीजिए आप पेपर कैसा आ रहा है। ठीक है, ये देखिए एंटोनियम सैनोनियम है और ये मिस स्पेल्ट है। ऐसे ही क्वेश्चन देखिए आते हैं और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुके, तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब। ऐसे भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बन सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ही सेड टू मी डैश, सॉरी कॉमा लगा है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा वेयर इज योर फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क है, इन्वर्टेड कॉमा बंद है। देखिए इसमें ये क्या है, इन्वर्टेड कॉमा लगा है। इसमें ये है कि देखिए पहली बात तो WH फैमिली से जब होता है तो यहाँ पे सेट टू की जगह आस्कर लगेगा, सीधी सीधी बात है, आस्कर लगेगा, तीनों में है। अब ये है कि ये जो वेयर लगा है, अब वेयर के पहले यहाँ पे कंजक्शन वो है, वो डैट नहीं लगाते WH फैमिली में, डैट कभी नहीं लगता, वहाँ वेयर ही लगता है। ठीक है, तो ये कि अब ये कि वेयर वाच करेंगे कि वेयर
वेयर वाच करेंगे कि वेयर के बाद वाज लास्ट में आएगा कि। देखिए क्वेश्चन मार्क लगा रहता है तो उसमें जो क्वेश्चन मार्क लगा रहता है तो उसके बाद में तो उसमें वाज बाद में लगता है, ठीक है, पहले नहीं लगा सकता। अगर क्वेश्चन मार्क ना लगा होता तो वाज पहले आता, लेकिन क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो वाज हमेशा लास्ट में आएगा हेल्पिंग वर्ड। अब ये वाज क्यों लगा, इसका मतलब ये होता है इज एम आर जहाँ होता है उसको जब नरेशन में चेंज करते तो वाज वर्ड में चेंज होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये क्या लिखा, प्लेस द ऑर्डर। जब ऑर्डर का मतलब थोड़ा बहुत दिया जाता है, सेंटेंस ऑर्डर से रिलेटेड होता है आदेश देने से या फिर कमांडेड देने से, जैसे कि कमांड देने से रिलेटेड होता है तो उसमें लेट से स्टार्ट करते हैं। लेट के बाद में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या द ऑर्डर है, यहाँ पे इसको सब्जेक्ट बनाएंगे और इसके बाद में प्लस का बी लगाते हैं और प्लस का वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। प्लेस की थर्ड फॉर्म प्लेस्ड होती है। आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, ठीक है। 9वां नंबर हो गया, 10वां नंबर देखिएगा। चलिए तो अब ये अच्छी तरह समझिएगा। हाँ थोड़ा अब एक बात बताते हैं। सबसे पहली बात तो पिछले वर्ष के मैंने वाई ग्रुप से दो मतलब प्रैक्टिस सेट करा, उनका लिंक अभी दे देंगे। और मतलब कि इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट मैंने 5 कराए हैं, वो सेट किया रहे थे 2 कराए थे और प्रैक्टिस सेट 3 कराए थे, टोटल 5 हो गए। तो 5 अभी ये भेज देंगे आपको, प्रैक्टिस सेट लिंक डाल देंगे ठीक डिस्क्रिप्शन में। और 3 आपको वो करा देंगे एयरफोर्स XY बोस से जो क्वेश्चन आए थे वो 3 आपके पिछले वर्ष का पेपर, उनको भी मैं करा दूँगा, ठीक है। तो ये कि आपको शायद 7-8 आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे एयरफोर्स के इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट के, XY या X के या Y के, दोनों में सेम ही इंग्लिश आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि ये सब। देखिए इसमें भी एंटोनियम साइनोनियम में आएंगे, X में Y में भी यही होता है, ठीक है। ये एयरफोर्स XY का पेपर वैसे तो देखिए, चलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है, और शेयर जरूर करिएगा। देखिए इसको करने का तरीका क्या होता है, इसकी मतलब 2 तरीका होता है। पहले तरीके से हमेशा गलत होता है, अधिकतर गलत होता है, और पहले तरीका आप कर नहीं पाएंगे। जैसे कि इसकी हिंदी जैसे करेंगे, हिंदी से नहीं निकाल पाएंगे, तो दूसरा तरीका सिंपल सा है, ठीक है। अब ये लिखा है, पहले बात जब भी ये जंबल वर्ड लिख के आए तो इनको पढ़ना ना पूरा, पहले बात तो जंबल वर्ड केवल ये दिया जाता है तो इसको पहले बात तो इसमें कैसे सेट करेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्या लिखा, पहला क्या लिखा, द नेक्स्ट ऑफ किन। किन के बाद में क्या प्रपोजिशन आएगी आपकी, ऑफ आएगी। मतलब ये कि पी के बाद में ऐसा आएगा, पी के बाद में ऐसा आएगा। तो अब ये ऑप्शन किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऐसे 2 एलिमिनेट तो जरूर हो जाएंगे आपकी, कोई भी जैसा मतलब पेपर चाहे जैसा है 2 एलिमिनेट जरूर होंगे। हाँ 2 भी बच सकते, कभी कभार 1 ही बच सकता है, तो यहाँ पे 2 बच रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अब इसमें ये क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। अब ये कि इसमें PS के बाद RQ है, Q लास्ट में है। अब ये Q लास्ट में है, Q के बाद में 6 ऑप्शन है, ये बताइए 6ठा नंबर दिया, तो मतलब कि 2 के बाद में यहाँ पे फ्रॉम, 2 के बाद में फ्रॉम कभी नहीं आएगा, क्योंकि 2 प्रपोजिशन एक साथ कैसे आ सकती हैं, आप सोचिए जाए, 2 प्रपोजिशन एक साथ होंगी नहीं, मतलब कि Q लास्ट में नहीं आएगा, मतलब कि Q नहीं आएगा लास्ट में, तो ये पहला कट गया। तो अब ये लास्ट ऑप्शन तीसरा नंबर बच गया, तीसरा नंबर मतलब बच गया। आप इतना तो समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। चलिए तो ऐसे ही करिएगा, पेपर में ध्यान रखिएगा। आप जैसे इन चारों को जैसे हिंदी करेंगे तब उसका निकालने की कोशिश करें तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। जैसे इनकी ग्रामर रूल लगा करिएगा, प्रपोजिशन थोड़ी सहायता कर दीजिएगा, और वेयर डैट के बाद क्या क्या लगता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कब यूज किया, तो उनके हिसाब से करिएगा, प्रपोजिशन के हिसाब से बिल्कुल करिएगा। हाँ प्रपोजिशन की अगर क्लास चाहिए आधे घंटे के 30 मिनट की, जिसमें आपकी सारी प्रपोजिशन करा देंगे, जिसमें वो भी करा देंगे कि एग्री और एंग्री के साथ में 2 प्रपोजिशन कब लगती हैं, जैसे विथ, एट, टू, ये सब कब लगते हैं, और जैसे कि वो भी वेट के बाद क्या प्रपोजिशन लगती है, वेट के बाद में क्या प्रपोजिशन लगती है, सब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। कांग्रेचुलेसन के बाद में ऑन लगता है पर कभी कभार नहीं लगता है, पजेसिव आ जाता है जब, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा डिटेल से, उसके लिए अलग क्लास चलाऊंगा अगर आप कमेंट में कहेंगे तो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे उनकी प्रैक्टिस सेट की, ठीक है, पिछले वर्ष के एयरफोर्स XY सब, ठीक है। चलिए 11 नंबर दिया गया पौनी, PONY, पौनी माने क्या होता है, पौनी को प्लूरल पूछा गया तो पौनी हो जाएगा, IES लग जाएगा, सिंपल है, वाई हटा के IES लगाते हैं, वो कठिन नहीं है। हाँ लिख लीजिए कॉपी में, फेमिनाइन ऑफ लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड मतलब ये होता है कि जैसे छोटे होटल का जो मालिक होता है जो किराएदार पे लोगों को रखता है, ठीक है, तो वही होता है। अब इसका ये कि फेमिनाइन पूछा है, स्त्रीलिंग पूछा गया तो लैंड लेडी हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें तो कोई दिक्कत हुई नहीं होगी आपको, सिंपल है। अगला दिया गया है, देखिए पास्ट फॉर्म और डिग, डिग माने खोदना होता है या खोदा होता है, तो डिग का क्या हो जाएगा बताइए, डग, डग माने खोदा, डग माने भी होता है वही डग, डिग एक ही मतलब पास्ट फॉर्म, मतलब ये होता है सेकंड फॉर्म, डग माने होता है खोदा या खोदना। अब इसमें आते हैं, देखिए मैं आपको बिल्कुल इंग्लिश सिंपल तरीके से बताऊंगा। इसमें देखिए आप ये पहली बात तो ये बात ध्यान रखिएगा, एक सेकंड, आप सोचेंगे कि इंग्लिश कठिन होती है, सोचने से ही बहुत असर होता है।
ठीक है। आप ये मत सोचा करें कि इंग्लिश कठिन होती है, जैसे कि इसमें देख लेते हैं, जैसे इसमें आपको दिखाते हैं, आप ये सोचेंगे कि हम जंबल वर्ड कभी नहीं कर पाते हैं, ये सोचते हैं, अधिकतर लोग नहीं भी कर पाते हैं। तो सोचने से ही ऐसा होता है, कोई नहीं कर पाते, इसका कारण ये देखिए सिंपल से प्रपोजिशन के बाद में ये लगता है वो लगता है, ये सब आपको आना चाहिए, सिंपल बातें हैं कि कब क्या प्रोवाइड वन टू लेके लगता है, ये फिक्स प्रोपोजिशन मैं आपको पढ़ा दूंगा। ये कि हार मत मानिए, थोड़ा प्रयास जरूर करिएगा, ठीक है। सिंपल बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धीरे धीरे देखिए, अचानक आपको इंग्लिश नहीं आ जाएगी, प्रैक्टिस से अचानक आपके 20 में 16 या 15 नहीं आ सकते अचानक, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा तब आएंगे। चलिए वीडियो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, टाइम बहुत हो जाएगा नहीं तो। देखिए यही कि हाँ, ये कि स्पोर्ट मतलब नो एरर बताना आपको, ठीक है। क्वेश्चन आपको पेपर में ये नहीं पूरा पढ़ना है कि ये क्या लिखा है इतना, ये केवल नो एरर बताना है, ऐसा लिख के आएगा सेंटेंस। देखिए इन चारों में से क्या गलती है, देखिए लिखा क्या, आई कैन नॉट गो ऑन डू नथिंग नो एरर। तो इसमें ये है कि ये बात ध्यान रखिएगा, ऑन प्रपोजिशन है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जब भी प्रपोजिशन आती, प्रपोजिशन के बाद में जिरंड फॉर्म आती है, जिरंड फॉर्म मतलब होता आईएनजी फॉर्म आती है। तो यहाँ पे डू लिखा है तो डू की जगह डूइंग हो जाएगा, सिंपल है। ऑन ये प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद में आपका आईएनजी फॉर्म आती है, या फिर जिरंड कह सकते हो, क्योंकि जिरंड आईएनजी फॉर्म होती है। तो वही है कि दूसरा नंबर आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपको आ गया होगा। देखिए ये थोड़ा वैसा क्वेश्चन है, तो अच्छी तरह इसको करिएगा, ठीक है। देखिए 15 नंबर, हाँ कमेंट में 17 में आप स्कोर जरूर बताइए कितने आपके आते हैं, ठीक है। इट इज़ टू हॉट दिस डेज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए इसको चेंज कर देते हैं। आपने रिमूव टू के रूल पढ़ा होगा कि डैट ही कैन नॉट में चेंज कर देते हैं, जब नहीं होता है तो देन इट इज़ प्रॉपर में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे तो सिंपल सा है नहीं। हाँ ये भी बात है कि चलिए ये आप ध्यान रखिए, हाँ देन इट्स प्रॉपर लगाना है, तो देन इट प्रॉपर तभी लगा सकते हैं जहाँ यहाँ पे कंपरेटिव, हाँ ये बात और लिख लीजिए, कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन इट प्रॉपर लगाते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री केवल इसी में, तो राइट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। किसी ने दूसरा लगा होगा, दूसरा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये कि देन इट इज़ प्रॉपर है जहाँ लगा है, तो उसके पहले कंपैरेटिव डिग्री ही आती, सो नहीं लगाते तब, ठीक है। ये थोड़ा रूल अलग है, तो प्लीज़ इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री के प्लस देन इट इज़ प्रॉपर आएगा। अब ये कि ऑप्शन तो ये और ये कट गया, क्योंकि देन इट्स प्रॉपर लाना है, तो देन इट्स प्रॉपर केवल 2 ऑप्शन में। अब ये कि देन इट्स प्रॉपर तब आता है जब आपका कंपैरेटिव डिग्री होती है, सिंपल बात है। तो ये आपका पहला कट गया, क्योंकि इसमें सो हॉट लिखा है, हॉट लिखा केवल। तो ये कि तीसरा नंबर राइट हो गया, बस इतना समझना है केवल, ठीक है। धीरे धीरे समझिएगा। हाँ ये देखिए क्या लिखा, ही सेज टू मी आई प्रेफर फुटबॉल टू क्रिकेट, ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, चलिए देखिए इसको। चलिए तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये देखिए इसमें ये क्या लिखा, आई है, तो ये आई स्मॉल थोड़ी बनेगा, कैपिटल आई बनेगा, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्टार्ट होता है वो कैपिटल मतलब आई बनेगा, कैपिटल बनता है, स्मॉल नहीं बनता है। तो पहला ऑप्शन ये आपका गलत हो गया। अब ये कैपिटल तो आई इसमें भी ध्यान से करिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये प्रेफर फुटबॉल टू क्रिकेट लगा है, ठीक है। इसमें अब तीसरे में देखते हैं ज़रा, ये भी राइट हो सकता है, दूसरा भी, तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी। अब देखते हैं इसमें तीसरे में क्या है। ये तीसरे में ये कि देखिए फुटबॉल के मतलब ये ऐसे कैसे लगा दिए गए, फुटबॉल के बीच में लगा दिए पूरे में, मतलब ये कि इन्वर्टेड कॉमा ये होता है कि आपका इन दोनों के मतलब कि लिखा जाता है। अब ये कि बीच में लगा दिए गए फुटबॉल में, तो आपका गलत हो जाएगा। अब ये केवल यहाँ पे फुटबॉल, ये भी गलत हो जाएगा। आपने ये पढ़ा होगा सिंपल सा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि जो आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, रिपोर्टिंग स्पीच होती है, ये होती है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच को हमेशा कॉमा से डिनोट करते हैं, मतलब कॉमा लगा के दर्शाते हैं, सिंपल सी है। अब ये कि कॉमा लगा के दर्शाते हैं तो इसका मतलब कॉमा यहाँ लगाएंगे, यहाँ से कॉमा लगाएंगे, पूरा अंत तक लगाते हैं, पूरा यही रूल होता है। ये रूल नहीं होता कि रिपोर्टेड स्पीच में कहीं यहाँ से तो स्टार्ट करते हैं शुरुआत में, और ये नहीं कि यहाँ बीच में लगाते हैं, शुरुआत से लेके अंत तक करते हैं, ठीक है। अब इसमें तो इन्वर्टेड कॉमा लगा नहीं, इसमें तो आई छोटा है, इन्वर्टेड कॉमा भी नहीं थोड़ा लगा है, ठीक है। और इन दोनों में लगा है, तो इसमें ये कि इसमें बीच में लगा दी, गलत चीज़ है, ये इधर से इधर लगता है। क्योंकि जो रिपोर्टेड स्पीच ये होती है, रिपोर्टेड स्पीच में कॉमा जो होता है वो पूरा यहाँ से यहाँ तक लास्ट, शुरुआत से लेके लास्ट तक लगता है। और रिपोर्टिंग स्पीच का पहला जब शब्द बनता है वो कैपिटल बनता है। ये सब थोड़ा आना चाहिए, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच में, ठीक है। पहला शब्द यहाँ पे कैपिटल बनेगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। और देखिए नेक्स्ट है ऐड फ्यूल टू फायर, फ्यूल टू द फायर है, ठीक है। 17 का यहाँ पे क्या होगा, मतलब ये कि समस्या को और मतलब बढ़ा देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए इसमें हो जाएगा एग्रावेट प्रॉब्लम, मतलब बढ़ा देना, बढ़ाना। एग्रावेट मतलब प्रॉब्लम माने परेशानी बढ़ाना, ठीक है, समझ गए होंगे। ऐड माने जोड़ना होता है। अब ये कि फायर माने आग, मतलब जोड़ रहे हैं, फ्यूल माने फ्यूल में, तो ये कि कोई चीज़ आप आग लगाना है, समझ लीजिए, आग बढ़ा रहे हैं, समझिए, मतलब हो जाएगा एग्रावेट प्रॉब्लम, समस्या बढ़ा रहे हैं।
आग लगाते हैं लोग कहते हैं, तो समस्या बढ़ा रहा है, एक ही बात होता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे राइट हो। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए, टू मीडिएट बिटवीन टू पार्टीज इन ए डिस्प्यूट, इसमें क्या होगा बताइए जरा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बिटवीन टू पार्टी इन डिस्प्यूट, तो इसमें हो जाएगा रक्षा करना, ठीक है। वन वर्ड है ये आपका, और इनका इसका मतलब क्या होता है, इसकी इंग्लिश होती है इंटरसीड होता है। इंटरसीड माने होता है रक्षा करना, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा इंटरसीड। क्या लिखा, टू मीडिएट लिखा, बिटवीन दो के बीच में, दो पार्टी में सलाह करवाना, या फिर तो उसको कह सकते हैं रक्षा करना, तो उसको इंटरसीड कहेंगे, इंटरसीड। ध्यान रखिएगा, INTERCEDE, इंटरसीड में रक्षा करना। हाँ, ये कि रूबी इज टॉलर ऑफ द टू गर्ल्स, ये आपने पढ़ा होगा रूल। मैं इसलिए देखिए क्वेश्चन हट के हैं, थोड़ा अलग क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है कि आपने पढ़ा होगा कॉम्परेटिव डिग्री के पहले कभी दा नहीं लगता है, तो आप सोचेंगे यहाँ दा नहीं लगेगा, नो आर्टिकल होगा, लेकिन चौथा ऑप्शन राइट नहीं होगा। मैं आपको यहाँ पे रूल बताता हूँ। तीसरा, कॉपी पेन निकाल के बैठा हूँ तो उसको लिख लीजिएगा। ऐसे ही प्रैक्टिस सर आपको मैंने पहले कराया, तो वो आपको 10 आपको लगभग 7-8 मतलब उनके लिंक मैं भेज दूँगा, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी शामिल होंगे, पिछले वर्ष के एयरफोर्स एक्स के वाई के भी, XY बोथ के भी, ठीक है। उनका लिंक अभी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। दा लगेगा, पूछो क्यों, क्योंकि ये होता है कि जब भी ऑफ द टू आता है, ऑफ द टू के पहले हमेशा कंपैरेटिव डिग्री ही आएगी, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री दो लोगों के मध्य आती है। वह जो रूबी है वह मतलब दो लड़कियों से लंबी है, ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री हमेशा तब आती है जहाँ टू हो, तो ऑफ द टू आए तो उससे पहले कंपैरेटिव डिग्री जब आएगा तो उससे पहले द लगेगा। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के बाद जैसे कि ऑफ द टू आता है तो उससे पहले हमेशा द लगता है, ये बात ध्यान रखिएगा। केवल अगर केवल मतलब टाला लिख के आता है, ऑफ द टू ना लिख के आता तो वहाँ दा ना लगता, ठीक है। नोट फिर उसमें दा ना लगता, ये बात ध्यान रखिएगा। और ऑफ द टू आया है तो वहाँ पे दा लग जाता है कंपैरेटिव डिग्री पहले में। ये रूल हम लिख दे, एक मिनट रुकिएगा। ये रूल होता है ऑफ द टू, देखिए नियम तो कंडीशन आपको आने चाहिए, ऑफ द टू के पहले कंपैरेटिव डिग्री आती है तो उसके पहले दा लगता है, ये बात ध्यान रखिएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पे तीसरा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर डैश ग्रे बट हर आइस आर ब्लू, मतलब अब ये बात ध्यान रखिएगा, हेयर होता है जो अनकाउंटेबल होता है, तो यहाँ पे हेयर कैलकुलेटर नहीं बना सकते अनकाउंटेबल का, तो ये हेयर्स तो कट गया। अब ये इसमें होगा, अब ये कि हेयर को उसमें हेयर की वो सिंगुलर रखेंगे उसको, तो इज रखते हैं, हेयर इज होता है, हेयर आर कभी नहीं होता, ध्यान रखिएगा। अब ये कि उसके जो बाल थे वो ग्रे थे, और लेकिन उसकी जो आँखें थी वो ब्लू थी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन वैसे इसका पहला ऑप्शन राइट है। अब ये कि 17 में आपके कितने स्कोर आते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कोई सब चीज़ मैंने अच्छी तरह बता दी। वीडियो यदि अच्छा लग जाए तो लाइक जरूर